नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। 5 दिवसीय त्योहार को लेकर बाजारों में रही काफी भीड़, जमकर की दिवाली की खरीदारी। महिला ने बीमारी से परेशान होकर की खुदकुशी, दीपावली पर घर में छाया मातम। खेड़ी में दीप उत्सव पर पुलिस की है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। कस्बे में सादा वर्दी में भी तैनात रहेंगे पुलिस जवान। कादैया से बासनी सड़क की हालत जर्जर, ग्रामीण हो रहे परेशान। और अब खबरें विस्तार से। भारत में सोना और चांदी की कीमतें जिस तेजी से बढ़ रही हैं, वह केवल धातुओं का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज का संकेत भी है। पिछले कुछ महीनों में चांदी के दाम लगातार बढ़ते हुए उच्च स्तर पर पहुंचे, वहीं सोने ने भी अपने ऐतिहासिक भाव को पार कर लिया। ये वृद्धि तब हो रही है जब अर्थव्यवस्था विकास दर और मुद्रास्फीति के बीच नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। भारतीय रुपया इस समय 87.67 प्रति डॉलर के आसपास है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कमजोर है। रुपये की गिरावट अपने आप में संकेत है कि देश की आयात निर्भरता अब भी अधिक है, व्यापार घाटा बढ़ रहा है। खेड़ी क्षेत्र में दीपोत्सव पर्व को लेकर पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर तथा पुलिसकर्मी पैदल गश्त कर रहे हैं। वहीं यातायात व्यवस्था तथा जाम से निपटने के लिए मुख्य चौराहों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। असामाजिक तत्वों, अपराधों और अन्य गलत गतिविधियों को लेकर सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहे। थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को कड़ाई करते हुए बख्शा नहीं जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं सभी खेड़ी वासियों को आज के पर्व की और दीपावली व भैया दूज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये पर्व है, इसको मैं सभी खेड़ी वासियों से निवेदन करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखे हुए हैं। कोई भी जेब कतरा या यातायात संबंधी या अन्य कोई कैसी व्यवस्थाएँ खराब नहीं होंगी। हम लगातार गश्त कर रहे हैं और सभी अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर में रह करके आराम से अपनी दीपावली मनाएं। सुरक्षा को लेकर जानकारी में आया कि पैदल भी पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं, जिससे कोई भी अप्रिय वारदात घटना ना हो। हमने जगह जगह चौराहों पर भी अपने कांस्टेबल को नियुक्त किया है, साथ ही हमने पैदल गश्त भी कर रहे हैं। गाड़ियां भी लगातार गश्त कर रही हैं, कैसी भी कोई अप्रिय घटना हो इसके लिए भी हम ध्यान में रखे हुए हैं। अपराधी और असामाजिक तत्वों को लेकर क्या चेतावनी देना चाहेंगे उनको? चेतावनी क्या है, अपराधी तो अपने आप ही अपने यहाँ पर ऐसा कोई घटना को अंजाम नहीं देंगे, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी अपने आप में ये तय कर देती है कि अपराध यहाँ पर नहीं होगा। फिर भी हम लगातार नजर रखे हुए हैं कि कोई अपराधी खेड़ी में एंट्री ना करे। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव कादैया से नांगल सालिया होते हुए जाने वाली सड़क जर्जर हालत में हो चुकी है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क को कई वर्ष पूर्व बनाया गया था। हर वर्ष बारिश के दिनों में प्रशासन के द्वारा इस सड़क पर सिर्फ गड्ढों को भरवाकर पेचवर्क का कार्य ही करवाया गया है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बुलंदी व सतना में अवैध खनन हो रहा है, लेकिन अवैध खनन पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने संभावना व्यक्त की कि अवैध खनन प्रशासन की मिलीभगत से भी हो सकता है। 5 दिवसीय त्योहार में शामिल होने के कारण बसों और ट्रेनों में यात्री भार बढ़ गया है। यहां तक कि पैसेंजर ट्रेन में काफी भीड़ अपने गंतव्य स्थान पर आ जा रही है। भिवानी मथुरा ट्रेन में भीड़ इस कदर है कि यात्रियों को खड़े रहने की जगह भी नहीं मिल रही। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है।
आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के कैरवा जाट ग्राम में स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर एक युवक पर आधा दर्जन बदमाशों ने लात घूंसों से मारपीट कर एक जने को जख्मी कर दिया। यह घटना पेट्रोल पंप पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैरवा जाट निवासी महेंद्र पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर के लिए कैन में डीजल लेने आया। इस दौरान पिकअप में सवार आधा दर्जन युवक वहां पहुंचे और महेंद्र पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यह मामला 3 महीने पुराने विवाद से जुड़ा हुआ है। नहीं हुआ, वहाँ मैं डीजल लेने गया था। उन्होंने मेरे से नाम पूछा, कहाँ का है तू? मैंने उनको बताया। फिर वो 12-13 लोग पिकअप में से उतरे और मेरे को वहाँ घेर लिया उन्होंने। फिर मेरे साथ मारपीट की उन्होंने। और कुछ उसको पुराने रंजिश वगैरह तो नहीं? तो पुराने रंजिश बोल रहे थे कि ये वही है गेरुआ का जो फायरिंग की थी अपन ने वहाँ। खुशियों के त्योहार दीपावली पर अलवर शहर में एक घर में मातम छा गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के तेज मंडी में रहने वाली 50 वर्षीय रेखा गुप्ता पत्नी श्री कृष्ण गुप्ता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कोतवाली थाने के एएसआई होशियार सिंह ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि रेखा गुप्ता कुछ समय से घुटनों के इलाज को लेकर मानसिक रूप से परेशान थी। इसी तनाव के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। आज दिनांक 19/10/2025 को समय करीब 5:30 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक महिला ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। मुताबिक सूचना के हम राय जाप्ते के 41 तेज मंडी अलवर पहुंचे, जहां एक महिला खुद के घर के अंदर कमरे में पंखे से लटकी हुई हालत में मिली, जिसको परिजनों के सहयोग से नीचे उतारा और सामान्य चिकित्सालय अलवर लेकर के आए, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित करने के बाद मोर्चरी रूम में लाश को रखवाया गया। उक्त महिला का नाम श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी राधा किशन गुप्ता, उम्र करीब 50 साल, जाति महाजन, निवासी 41 तेज मंडी की होना बताया। फांसी के कारणों के संबंध में जानकारी ली तो बताया कि इन्होंने कुछ समय पहले अपने दोनों घुटनों को ऑपरेट कराया था, जिसकी वजह से खुद मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। अज्ञात कारणों से फांसी लगाना बताया, जिससे अनुसंधान जारी है। बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई
मर्ग दर्ज किया जाएगा थाने पहुंच। राजगढ़ थाना क्षेत्र के नीमला राजपुर बड़ा सड़क मार्ग के मध्य स्थित मोतीवाड़ा ग्राम में रविवार को बोलेरो में बाइक की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बोलेरो चालक बोलेरो को छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने शव को कब्जे में ले राजगढ़ सीएचसी की मोर्ची पहुंचाया। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि मोतीवाड़ा पे एक एक्सीडेंट हो गया है। आदि सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां पर शैलेंद्र सिंह का बोलेरो ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा की कार्रवाई कर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। मालाखेड़ा कस्बे के बाजार से पूजा होटल की तरफ हाईवे पर निकलने वाले मार्ग पर सुबह सुबह शराब का ठेका खोलकर शराब बेची गई, लेकिन मालाखेड़ा कस्बे के प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है, जिससे त्योहारों पर भी शराब के ठेके खुले रहते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी में रियायत देने और आमजन को जीएसटी के लाभ से जागरूक करने की मुख्य वजह से ही 5 दिवसीय त्योहार पर बाजारों में करोड़ों की खरीदारी हुई। वहीं शहर के होप सर्कस और घंटाघर के इर्द गिर्द फुटपाथ पर लगी दुकानों सहित अन्य दुकानों पर भी दीपावली की जमकर खरीदारी हुई। वहीं दोपहिया और चौपहिया वाहनों के शोरूम पर भी करोड़ों का व्यापार हुआ। शहर के होप सर्कस, नगर निगम और घंटाघर के इर्द गिर्द फुटपाथ पर कुछ दिन के लिए बैठकर दीपावली से संबंधित सामग्री बेचने वाले दुकानदारों की भी खूब बिक्री हुई। दीपावली पर्व पर जिला प्रशासन व नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है। ये स्थान शहर से थोड़ा दूर होने के साथ फायर स्टेशन के नजदीक है, ताकि किसी आगजनी की घटना पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके। पटाखे जलाने का समय शाम 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। दीपावली के दौरान किसी अप्रिय घटना से बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। देखिए, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी दुकानों का आवंटन के लिए, जिसमें कमिश्नर नगर निगम, एसडीएम अलवर और उपाधीक्षक पुलिस अलवर शहर, इनको शामिल किया गया और इन तीनों ने मिलकर इसमें विजयनगर के पास में जो मैदान है उसको चिन्हित किया, क्योंकि वो मुख्य आबादी से दूर है और आगजनी आदि की घटना ना हो। वहां पर पास में हमारा जो फायर स्टेशन है, तो इसलिए उस स्थान को चिन्हित किया गया। और जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार ये जो पटाखों की बिक्री होगी 18 से 20 तारीख तक रहेगी और इसमें केवल जो ग्रीन पटाखे हैं, जो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी है, उसकी वेबसाइट पर उसके डायरेक्शन दिए हुए हैं, तो ग्रीन पटाखे, ग्रीन आतिशबाजी का विक्रय किया जाएगा। और इन पटाखों का जो बिक्री है वो 6 से 7 बजे तक सुबह और रात्रि में 8 से 10 बजे तक की अवधि में किया जाएगा। उपयोग जो है पटाखों का उपयोग, और ये 3 दिन बिक्री के लिए रहेंगे मुख्य रूप से, और ई कॉमर्स आदि के माध्यम से बिक्री नहीं होगी, ये दुकानों पर ही रहेगी। इनकी लॉटरी आज कर ली गई है, लगभग 40 दुकानें हमने लगाई हैं, वहाँ पे लाइट आदि की सुविधा का ध्यान रखा है और कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए 2 दुकानों के बीच में 5-7 फीट की हमने दूरी भी रखी है। तो अब जो शहरवासी हैं वो वहां से पटाखे खरीद सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार पटाखे चलाकर त्योहार खुशहाली पूर्वक मना सकते हैं। देखिए, दिवाली पर तो अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाते हैं 3 दिन के लिए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक
3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। RHI मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड भिवाड़ी प्लांट में इस वर्ष का दिवाली उत्सव हर्षोल्लास, रचनात्मकता और पारंपरिक उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर परिसर को रंगीन सजावट और आकर्षक रंगोलियों से सुसज्जित किया गया, जिसने वातावरण को दिव्य और आनंदमय बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत लक्ष्मी गणेश पूजा से हुई, जिसमें प्रबंधन टीम और कर्मचारियों ने एक साथ भाग लेकर समृद्धि और शुभता की कामना की। CDT तिजारा व थाना टपुकड़ा ने पटाखों की दुकान के लाइसेंस की आड़ में 6 स्थानों पर अलग अलग तरह के करीब 109 पटाखे के कार्टून में करीब 25 लाख के पटाखे जब्त कर व्यवसायी गिरधर गुप्ता उर्फ गिरी को गिरफ्तार किया है। आशियाना विला रंगोली रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बीती रात रंगोली पार्क में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद छोटे छोटे बच्चों व महिलाओं ने जमकर डांस व फैंसी ड्रेस कैटवॉक भी किया। मेले के दौरान तमोला भी खेला गया। इस दौरान सोसाइटी में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवाड़ी द्वारा भव्य दिवाली मिलन व आभार 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। IMA अध्यक्ष डॉक्टर अजय गोयल ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा आभार। डॉक्टरों के माता पिता का सम्मान, जिन्होंने समाज को समर्पित इन चिकित्सकों का जीवन संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया
कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गढ़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कल धनतेरस के दिन कुलदीप सिंह पुत्र हरगुन सिंह निवासी मुबारकपुर को पता चला कि यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़े का आयोजन हो रहा है। इस पर उपखंड अधिकारी द्वारा शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए सहायक अभियंता को निर्देशित किया। दीपोत्सव की तैयारियों के बीच शनिवार को बड़ौद कस्बे में एक दर्दनाक हादसा घट गया। आतिशबाजी के लिए बाजार से बारूद पोटाश लेकर घर लौट रहे 4 लोग, 2 अलग अलग मां बेटे अचानक बारूद में घर्षण से लगी आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। झुलसे चारों को तुरंत सेठ रुडमल रघुनाथ दास महावरराज के रेफरल अस्पताल बड़ौद लाया गया, जहां चिकित्सा प्रभारी बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश यादव की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है। नौगांवा थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से साइबर फ्रॉड में प्रयुक्त मोबाइल जब्त किया। नौगांवा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अलवर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला अलवर के सुपरविजन में एवं CO रामगढ़ के नेतृत्व में ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन, OLX, म्यूल अकाउंट, फर्जी सिम आदि फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई हेतु थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया। मालाखेड़ा पुलिस ने 5 दिवसीय त्योहार को देखते हुए कस्बे के बाजार में शांति व्यवस्था को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में थाना प्रभारी सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।